जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हमारी एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है, उसके तहत हमारा एसएससी जीडी की भर्ती के तहत जीके एंड जीएस के पोर्शन को मजबूत करने के लिए हमारी T20 सीरीज चली हुई है। रोजाना या पर डे जो है ये सीरीज मंडे से सैटरडे तक ये चलती है। संडे का हमारा अवकाश रहता है, यानी कल के दिन तो सोमवार था तो मिस हो गया था, कारणवश मैं थोड़ा सा कहीं पे गया हुआ था। तो ये सीईटी क्वालिफाइंग के लिए तो मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए टाइम नहीं निकल पाया आपके लिए। तो उसके लिए पहले तो क्षमा मांगते हैं, आगे से डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के लिए और देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आंसर देने की कोशिश करिएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इज गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल, यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है, इस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कि संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमारा मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सबसे पहले तो बात कर लें कि हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है, यानी कि पार्ट नंबर 3 के अंदर ये आते हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित है। 12 से 35 तक ये वर्णित है, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। और ये हमने यूएसए से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा जो है क्या आंसर सही होगा, तो हमारा आंसर जो है इस प्रश्न का वो सही होगा सी आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में हमारे पास वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या है हमारे पास 6। जो पहले कितने हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे, जिसमें 7वां जो अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। कौन सा था, संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जो कि हटा दिया गया। और वर्तमान के जो पहले आर्टिकल कौन से में आता था, तो आर्टिकल 31 में आता था, लेकिन अब इसे हटा करके और अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 6 है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बिल बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा बिल है जो कि बजट के साथ संसद में पेश किया जाता है। तो आप सबसे पहले तो ये जान लें कि बजट जो है, बजट शब्द के बारे में, यानी कि हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कहते हैं आप, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 112 के अंदर है। यानी कि बजट शब्द का तो हमारे संविधान में कहीं पर नाम का ही उल्लेख नहीं है। बजट के स्थान पर हमें क्या देखने को मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एनुअल फाइनेंशियल बिल जो है ये देखने को मिलता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जो कि वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक जो है के साथ संसद में पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले वित्त विधेयक के बारे में बात कर लें तो यह हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 117 में है। और विनियोग विधेयक के बारे में बात कर ले तो आर्टिकल 114 के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसमें बजट में क्या होता है कि कहाँ से बजट जो है हमारे पास सरकार के पास पैसा आएगा, कहाँ से पैसा सरकार किस जगह पर कितना इन्वेस्ट करेगी, किस चीज़ के लिए कितना जो है आवंटित करके, इस प्रकार से जो बनाया जाता है व्यवस्था, उसको बजट के नाम से आप जानते हैं। भारत में सबसे पहला बजट जो है ये जेम्स विल्सन के द्वारा, किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था 1960 में, सॉरी 1860 में। 1860 के अंदर सबसे पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महिला साक्षरता में केरल के बाद दूसरा स्थान रखता है। यानी कि
आपसे पूछा गया साक्षरता के आधार पर यानी लिटरेसी के आधार पर कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार कौन सा राज्य महिला जनगणना के जो महिला साक्षरता है पढ़े लिखे होने के अंतर्गत जो है कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर आता है केरल के बाद में। तो कौन सा आता है, इसका राइट आंसर होगा हमारा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम, क्योंकि मिजोरम जो है इसकी 91.3% जो है यहाँ की महिला साक्षरता है और मिजोरम राज्य इसका राइट आंसर होगा। आप जान सकते हैं कि मिजोरम राज्य के अंदर जो है डंपा टाइगर रिजर्व है। डंपा टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे मिलेगा? मिजोरम में मिलेगा। मिजोरम के अंदर मीजो पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? मीजो पहाड़ियां कहाँ पे देखने को मिलेंगी? तो मिजोरम के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा गाइज? राइट आंसर होगा हमारे पास ए आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, बॉम्बे अब मुंबई मूल रूप से अंग्रेजों द्वारा अधिकृत किया गया, यानी कि बॉम्बे को वर्तमान में आप मुंबई के नाम से जानते हैं। एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश जो है यानी कि अंग्रेज साम्राज्य या यूरोपियंस के द्वारा सबसे पहले जो है किसने अधिकार में, जो किस विदेशी ने अधिकार में लिया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले अधिकार में लिया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था सबसे पहले। और पुर्तगाली जो है ये भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपियन थे। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियंस कौन से थे? तो पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों के द्वारा जो है सबसे बाद में 1961 के अंदर गोवा को जो है आज़ाद करवाया गया था ऑपरेशन विजय के तहत। और पुर्तगाली भारत में जो है तंबाकू की खेती लेकर आए थे, जिसका तंबाकू अनुसंधान आपसे पूछ लिया जाए तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ हम बात कर लें कि जो पुर्तगाली जो है भारत में जब आए थे तो भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो कि साओ गैब्रियल नाम के जहाज से कालीकट, जो केरल के अंदर कालीकट बंदरगाह है, वहां पर पहुंचा था। और इसी अगर हम बात कर लें वास्को डी गामा के बारे में, तो इसी वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया था कालीकट या केरल के शासक जुमोरिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा गाइस इसका ए आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस भारत ये राज्य में चीनी मिलों की संख्या ज्यादा है? चीनी मिलों के बारे में पूछा गया। अगर प्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछ लेता तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है ये यूपी में होता है। गन्ने का जो है चीनी जो है सबसे ज्यादा जो है यूपी के अंदर बनाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा चीनी मिलों के बारे में पूछा गया तो वर्तमान में कहाँ पे आंसर होगा? महाराष्ट्र राज्य के अंदर सबसे ज्यादा चीनी मिल आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, इकोनॉमिक जो सर्वे है, इस इकोनॉमिक सर्वे 2022 यानी 2022 के अनुसार सर्वाधिक जो है उत्पादन जो है चीनी का वो भी किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र के अंतर्गत हुआ है। तो राइट आंसर होगा गाइस इसका ए आंसर। महाराष्ट्र के अंदर आपको लोनार झील देखने को मिलेगी, जो कि लोनार झील जो कि एक गुलाबी रंग का इसके अंदर जो है पानी पाया जाता है लोनार झील के अंदर। और महाराष्ट्र के अंदर आपको लावणी व तमाशा लोक नृत्य भी देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र राज्य जो है यहाँ पे आपको मुंबई पोर्ट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू यानी कि यहीं पर आपको JL नेहरू पोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि मुंबई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए विकसित किया गया था। यानी कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहा जाता है, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाए मुंबई शहर कौन से द्वीप पर है? तो मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर स्थित है। गाइस इस प्रश्न का हमारा ए आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है। मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया। सबसे पहले तो मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड के बारे में हमें बात करनी है कि ये मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड होता क्या है। तो देखो गाइज मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड के बारे में बात कर लें तो मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड जो है ये आर्द्र भूमियों से संबंधित है। किससे? आर्द्र भूमि से संबंधित है, यानी कि वेटलैंड के बारे में।
वेटलैंड के बारे में आपने सुना होगा। कितने रामसर वेटलैंड है भारत में वर्तमान में? तो भारत में 75 रामसर वेटलैंड है। और भारत में सबसे पहला, यानी कि भारत का सबसे पहला रामसर वेटलैंड चिल्का झील को बनाया गया था। ठीक है, तो चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर जो है आपको चिल्का झील देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हम बात कर लें कि रामसर कॉन्वेंशन, रामसर जो सम्मेलन हुआ था, ये रामसर सम्मेलन जो है कब हुआ था? 1971 के अंदर हुआ था, जो कि रामसर शहर में हुआ था। और ये रामसर शहर कहाँ पे है? ईरान के अंदर है। कहाँ पे है? ईरान के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा क्या? तो रामसर सम्मेलन जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ईरान के अंदर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात कर लें कि आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या होने वाला है। तो आंसर इसका गाइज होगा हमारा बी आंसर, यानी कि मानव जनित गतिविधियों के खतरों के तहत रामसर वेटलैंड को संरक्षण प्रदान करना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखना अगला प्रश्न, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रजाति को 150 बिलियन से अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाले जीवाश्म के रूप में जाना जाता है? सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहने के लिए जो है जीवाश्म के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओलिव रिडले कछुए, यानी कि कछुआ जो होता है, ये कछुआ जो है ये जहाँ कौन सी जगह पे पाया जाता है? ये पाया जाता है ओडिशा में। ओडिशा के अंदर पाया जाता है। ओलिव रिडले कछुए जो है ये हमारे ओडिशा में पाए जाते हैं, गहीर माथा बीच के ऊपर। कहाँ पे पाए जाते हैं? गहीर माथा बीच पर। गहीर माथा जो बीच है वहां पे ये पाए जाते हैं और उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो अब सीधी सी बात है, उड़ीसा के बारे में बात कर लें कि उड़ीसा राज्य के अंदर आपको जो है जो है पारादीप बंदरगाह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहां से जो है भारत अधिकतम लौह अयस्क का निर्यात जापान देश को करता है। साथ ही साथ आप उड़ीसा से ये भी याद रख सकते हैं कि उड़ीसा के तटीय भाग को उत्कल के नाम से जानते हैं और उड़ीसा का ही पुराना नाम उत्कल था। ठीक है, साथ ही साथ और बात कर ले उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के अंदर जो है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल जो है टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता होगा वहाँ पे। और उड़ीसा के अंदर जो है चिल्का झील है, उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर बना हुआ हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर है। उड़ीसा में जो कोणार्क का मंदिर है वो सूर्य देव को समर्पित है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी आप जानते हैं। साथ ही साथ उड़ीसा के अंदर भारत का पहला हथियार संग्रहालय चांदीपुर रेंज के नाम से जो है स्थित है, जो भारत का सबसे पहला हथियार संग्रहालय है। उड़ीसा के ही अंदर आपको जो है व्हीलर द्वीप देखने को मिलेगा, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर गाइज। एक बार कृपया सेशन को लाइक कर दें मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न लेकर हम आते रहे। काले हिरण के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व किस राज्य में आएगा? यानी कि काले हिरण के लिए, ब्लैक बक के लिए जो है कंजर्वेशन रिजर्व जो है, यानी कि भारत का पहला संरक्षण रिजर्व किस राज्य में आएगा या किस राज्य में जो है ये बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। इसका राइट आंसर ये होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, भारत का सबसे हरा भरा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे हरा भरा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे हरा भरा राज्य आपसे पूछा गया और भारत का सबसे हरा भरा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार मिजोरम जो है इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि अब वर्तमान में हम बात कर लें कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन परसेंट के बेस पर पूछ ले तो परसेंट के बेस पर मिजोरम में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ हम बात कर लें कि हमारे वन अनुसंधान के बारे में, तो वन अनुसंधान के अंदर जो है ये देहरादून के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है? देहरादून के अंदर जो है वन अनुसंधान के अंदर स्थित है। और वन जो है ये समवर्ती सूची का जो है अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंदर ये आता है। राइट आंसर होगा इसका गाइज हमारा क्या? तो इसका डी आंसर राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, पर्यावरण के हानिकारक खतरनाक प्रदूषकों को कम करने के लिए माइक्रोग्रेनिज्म के
उपयोगकर्ता को क्या कहते हैं? यानी कि पर्यावरण में हानिकारक खतरनाक जो प्रदूषक जो वर्तमान में विद्यमान है, उनके बारे में उनको कम करने के लिए माइक्रोग्रेनिज्म के उपयोगकर्ता को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा रेमेडिएशन जो है इसका, यानी सी आंसर जो है ये एकदम सटीक होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं गाइज। देखिएगा अगला प्रश्न। और एक बार जितने भी विद्यार्थी भाई लाइव है, कृपया एक बार सेशन को शेयर कर दें भाई। जिसने भी लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक वाले बटन को, यानी घंटे के बटन को दबा लें, जिससे जो है आपकी जिंदगी में भी घंटा बजे और जल्दी से जल्दी एसएससी जीडी के अंदर जो है आपका जनवरी में जो पेपर होगा उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। और बस मज़ा ही आ जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप हमारे सामने काजू कतली का डिब्बा लेकर आएंगे ना, तो बहुत खुशी की जो है अनुभूति हमें महसूस होगी। और हमें ये बहुत ज़्यादा गर्व होगा कि हमारा स्टूडेंट जो है आज एक बहुत अच्छे पद के ऊपर जो है अपने जो है पैरों पर खड़ा हो चुका है और काबिल हो चुका है, माँ बाप के सपने को पूरा करने वाला बन चुका है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विस्तृत है? भारतीय संविधान के कौन से जो भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल जो है स्टेट जो है, ये वाला जो है नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के होते हैं, ये हमारे जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जो है विस्तृत रखते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 4 के अंदर है, जो कि आर्टिकल के बारे में बात कर लें तो आर्टिकल 36 से 51 तक जो है इनका वर्णन देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न। नाल से अप्सरा, नाल से अप्सरा को जोड़ने वाली संरचना है। नाल से अप्सरा को जोड़ने वाली संरचना है, यानी कि एक महिला और उसके पेट में जो बच्चा होता है उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी जो है बनाने के लिए जो है जो काम करता है उसको कहते हैं आप गर्भनाल। क्या कहते हैं? गर्भनाल के नाम से आप उसे जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका गर्भनाल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया, किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। कौन सी रेखा के ऊपर? कर्क रेखा के ऊपर चमकता है 21 जून को, इसी दिन बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? एनवायरमेंट दिवस, यानी कि एनवायरमेंट जो डे है, पर्यावरण दिवस जो है, ये 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा गाइज इसका हमारा ए आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेपेटाइटिस एक है, हेपेटाइटिस क्या है? तो हेपेटाइटिस जो है एक स्थित है प्रोटोजोआ रोग है, फंगस शिकार है, विकार है, जीवाणु रोग है, वायरल रोग है। तो क्या है? ये एक वायरल रोग जो है, हेपेटाइटिस जो है ये एक वायरल रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर धमाकेदार तरीके से। मोबाइल और स्मार्टफोन में प्रयुक्त बैटरी किसकी बनी होती है? यानी कि हमारे फ़ोन जो होते हैं ना, जिसमें अभी आप क्लास देख रहे हैं, उस फ़ोन के अंदर जो है हमारी जो बैटरी लगी होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बैटरी बनी होती है लिथियम आयन बैटरी। कौन सी बैटरी होती है? लिथियम आयन की बनी हुई बैटरी होती है। और इमरजेंसी जो बैटरियां होती हैं वो लीड स्टोरेज की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? लीड स्टोरेज की जो बैटरियां बनी होती है, जिससे अपन खेतों में जो है प्रकाश डालते हैं, फोकस डालकर देखते हैं, वो लीड स्टोरेज की बनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? यानी कि बढ़ती है, वही रहती है, घटती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो क्या होगा? इसका आंसर वही रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो जो पिंड जो है पृथ्वी की तरफ स्वतंत्र रूप से गिर रहा होता है तो उसकी ऊर्जा वही की सेम, कोई भी चेंज नहीं होता, एकदम सेम वैसी की वैसे ही रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेलीविजन छवि की तीक्ष्णता को खालिस्तान के रूप में कहा जाता है। यानी कि जो है टेलीविजन के ऊपर जो हम ग्राफिक्स देखते हैं, यानी कि जो चित्र वगैरह हमें जो हमारे को इतने अच्छे सुहावने लगते हैं, वो जो है
तीक्ष्णता को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो ग्राफिक्स इसका राइट आंसर होगा। ग्राफिक्स जो है ये हमें कितने पसंद आते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, समुद्र में पानी का नीला रंग खाल किसके कारण होता है? तो समुद्र में पानी का जो नीला रंग होता है ना, वो समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है? पानी जो प्रकाश का जो बिखराव होता है, पानी की अणुओं के द्वारा नीले प्रकाश का जो बिखराव होता है उसके कारण हमें दिखाई देता है, यानी कि सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा गाइज, और अगला प्रश्न ये है, गुप्त वंश के निम्नलिखित सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि अर्जित की थी? यानी कि गुप्त वंश के जो राजा हुए हैं, पहले बात तो हमें गुप्त वंश के बारे में पता होना चाहिए कि गुप्त वंश जो है 319 के अंदर शुरुआत हो चुका था, ईस्वी में 540 तक जो है गुप्त वंश चला था। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक जो है वो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश के संस्थापक है। फिर इनके बाद में जो है घटोत्कच राजा बने थे, घटोत्कच जो है ये राजा बने थे इनके बाद में। ठीक है, इसके बाद में जो है चंद्रगुप्त प्रथम राजा बने थे, फिर समुद्रगुप्त बने थे, फिर जो है फला फला इस प्रकार से बनते गए। ठीक है, तो ये राजा बनते गए थे। इसमें विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो कौन सा था? तो वो आदमी होगा जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इसका राइट आंसर होगा बी आंसर। ठीक है, क्योंकि अभी तक विक्रमादित्य की उपाधि की बात कर लें तो अभी तक 14 ही शासकों ने धारण की है, जिसमें अंतिम व 14वां शासक कौन था? हेमू, जो कि रेवाड़ी का राजा बना था। हेमू जो कि अकबर के हाथों मारा गया था पानीपत के दूसरे युद्ध के अंदर 1556 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा गाइज? हमारा राइट आंसर होगा बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड जो मेला है, ये सूरजकुंड मेला भारत के हस्तशिल्प या हथकरघा और संस्कृति ताने बाने की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है। हर साल किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? यानी कि सूरजकुंड का जो मेला है ये फरीदाबाद में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? फरीदाबाद में। अब ये फरीदाबाद है कहाँ पे? तो फरीदाबाद हरियाणा में है। और प्रत्येक वर्ष में 1 से 15 फरवरी तक, 1 से 15 फरवरी को ये आयोजित होता है। तो ये हरियाणा इसका राइट आंसर होगा, जो कि हरियाणा राज्य के अंदर फरवरी के महीने के अंदर फरीदाबाद में ये मेला लगता है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये मेला, विदेशों के लोग राहगीर इसे देखने को आते हैं। तो एकदम राइट आंसर इस प्रश्न का हरियाणा होगा। और हरियाणा जो है आप अच्छे से जानते हैं कि ओलंपिक्स के अंदर जो है हरियाणा से नीरज चोपड़ा जो पानीपत से है वो गोल्ड मेडल लेकर आए थे, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था इसके अंदर, जो कि भाला फेंक में एक गोल्ड मेडल इंडिया को दिलवाया था, वो नीरज चोपड़ा के द्वारा दिलवाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो गाइज आज के सेशन में हमारे यही 20 प्रश्न जो है या क्वेश्चन है जिनके बारे में हमने डिटेल एनालिसिस किया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, बहुत ज़्यादा आप लोग इसे प्यार दे रहे हैं। इसी प्रकार से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल को इतना ही प्यार व सपोर्ट करते रहे, जिससे कि आने वाले स्वर्णिम भविष्य को आप आपकी स्वर्णिम कलम से लिख सके। क्योंकि उड़ान क्लासेज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी सुनहरी मुहिम जो कि आपको एसएससी जीडी का जो आपका सपना है उसको पूरा करेगी। तो लगे रहिए उड़ान क्लासेज के साथ। मैं इतनी ही बातें करूंगा, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।